हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक के बारे में। मोलल अवनमन स्थिरांक आपने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपने देखा अणुसंख्या गुणधर्म है, कोई तो किसी का उन्नयन हो रहा, किसी का अवनमन हो रहा। तो उन्नयन होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारा क्वथनांक का क्या होता है, उन्नयन होता है। और जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, जो हिमांक है, हिमांक का हमारा क्या होता है, अवनमन। इसलिए हमने जो मोलल अवनमन स्थिरांक को Kf से दिखाया है, और जो उन्नयन स्थिरांक होता है उसको Kb से दिखाते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, पहली बात है। और उसी पे क्वेश्चन है कि 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 को 500 ग्राम जल में विलय किया गया। विलयन के हिमांक की गणना कीजिए और जल के मोलल अवनमन स्थिरांक का मान यहाँ पे दे रखा है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, किसी क्वेश्चन में जल के अवनमन स्थिरांक का मान नहीं दे रखा तो ये आपको याद भी करना पड़ेगा। जैसे जल का क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो वैसे ये अवनमन स्थिरांक भी जल के लिए, अगर जहाँ पे विलायक जल होगा और अगर उस वहाँ पे Kf का मान नहीं दे रखा होगा, अवनमन स्थिरांक का मान नहीं दे रखा होगा, तो 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा इसका ये सॉल्यूशन होगा कि जो हमारा है मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है ना, मोलल अवनमन स्थिरांक। और इसे हम Kf से भी डिनोट करते हैं, Kf से डिनोट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है, क्योंकि जो भी हमारी जो अणुसंख्या गुणधर्म है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ये मोललता के समानुपाती होती हैं। और मोललता में क्या होता है कि विलायक का भार किलोग्राम में, जानते हैं मोललता और मोललता, ठीक है ना, मोलेलिटी। तो मोलेलिटी में क्या होता है कि विलायक का किलोग्राम में भार, और जो मोलेरिटी होती है वो विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पे ये सारे जितने भी अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं ये मोललता के समानुपाती होते हैं। इसलिए यहाँ पे हमें क्या लेना है, मोललता। अब मोललता में क्या होता है, विलायक का भार किलोग्राम। और अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जब किसी विलेय के एक मोल को, जब किसी विलेय के एक मोल को विलायक के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम भार में घोला जाता है, तो जो हिमांक में जो अवनमन होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है ना, किसी विलेय के एक मोल को विलायक के 1000 ग्राम में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है, आप लिखना भी चाहते हैं लिख भी सकते हैं, किसी विलेय के एक मोल को विलायक के 1000 ग्राम बोल सकते हैं आप, 1000 ग्राम या 1 kg में घोला जाता है, में घोले जाने पर लिख सकते हैं, में घोले जाने पर हिमांक में जो अवनमन होता है, अवनमन होता है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। मोलल अवनमन स्थिरांक, एक तो मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है ना। ये दोनों चीज़
डेफिनेशन सेम है लगभग, जो मोलल उन्नयन स्थिरांक आएगा। तो वहाँ पे फिर आप यही लिखेंगे कि किसी विलेय के एक मोल को विलायक के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में घोलने पर क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे हम क्या कहेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हिमांक में अवनमन किस में होता है, हिमांक में होता है। तो इस प्रकार से ये डेफिनेशन हो गई कि किसी विलेय के एक मोल को विलायक के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में घोले जाने पर हिमांक में जो अवनमन होता है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो हमारी क्लियर हो चुकी है, ये वाली। अब रही हमारी क्वेश्चन वाली, तो क्वेश्चन में तो हमने वही वाली ट्रिक कही है कि किसी भी क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है ना, और आपने क्वेश्चन में पहचानना है कि विलेय क्या है, कौन है और विलायक कौन है। फिर जो विलयन की शुरुआत, जो पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, फिर आपको उस पर जाना पड़ेगा कि जो अधिक मात्रा में होगा, है ना, विलयन का वो घटक जो अधिक मात्रा में होगा वो विलायक होगा, जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा। और यही आपने न्यूमेरिकल में भी पहचानना है। तो न्यूमेरिकल में आप देखें, एथिलीन ग्लाइकोल है हमारा 31 ग्राम और जल है हमारा 500 ग्राम। अब बताइए विलेय कौन है, तो विलेय ये है। तो क्वेश्चन में ये दिया है विलेय का भार, जो स्मॉल w है ये है विलेय का भार। तो विलेय का भार कितना दे रखा है, विलेय का भार हमको दे रखा है 31 ग्राम। ठीक है, और जो कैपिटल W है ये है विलायक का भार, विलायक का भार। कहीं पे W1 W2 से भी दिखाते हैं, क्योंकि जो हम यहाँ पे देखेंगे कि W1 W2 से भी कहीं पे दिखाते हैं, लेकिन आप स्मॉल w कैपिटल W से आप यहाँ पे इसकी गणना कर सकते हैं। तो ये देखिए, दो चीज़ आपने लिख दी। तीसरी चीज़ दे रखी है यहाँ पे, क्या दे रखा है के एफ का मान दे रखा है, के एफ का मान दे रखा है। तो के एफ का मान आपको दे रखा है, के एफ का मान आपको दे रखा है यहाँ पे 1.86 है ना, केल्विन के जी मोल इनवर्स, केल्विन के जी मोल इनवर्स। ये चीज़ें आपके पास दे रखी हैं। और जल में घोला जाता है, जल के हिमांक की गणना करनी है आपको। ठीक है, आपको किसकी गणना करनी है, हिमांक की गणना। तो आप फॉर्मूला तो यहाँ पे जानते ही हैं, और जो m तो हमें निकालना पड़ता है, जो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार हमें निकालना पड़ेगा, विलेय का अणुभार। तो अणुभार निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला दे रखा है। तो ये फॉर्मूला में आप देखो C2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 12। एक कार्बन का परमाणु का परमाणु भार 12 U होता है, तो 2 का 24 हो जाएगा, प्लस 6 × 1 6 U होगा, प्लस O2 एक ऑक्सीजन का 16 होता, तो 2 का कितना होगा 32। हम डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा 24 प्लस 6 30 प्लस 32 कितना हो जाएगा 62। विलेय का अणुभार हमारे को कितना दे रखा है 62 दे रखा है। ठीक है, तो अब हमको फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, जो पहले तो हमें हिमांक में अवनमन जो देखना है और बाद में विलयन के हिमांक की गणना करनी है। तो पहले अवनमन निकाल देते हैं, कितना अवनमन हुआ, मैंने कितना गिरा कम हुआ है हिमांक। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन अणुभार, विलेय का भार बटे अणुभार इंटू कैपिटल W, विलायक का भार। देखो ये 1000 इसलिए है क्योंकि ये
केजी में नहीं है, ग्राम में है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो हमारा हो जाएगा के एफ की वैल्यू है 1.86, ठीक है। ये हमारा इक्वल टू 1.86 इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्लू कितना दे रखा 31 अपॉन कैपिटल डब्लू, ये स्मॉल एम हमारा आएगा 62, ये यहाँ पे आया, इंटू कैपिटल डब्लू विलायक का भार हमारा दे रखा है 500 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 500 ग्राम, ठीक है। अब इसको आप आसानी से काट सकते हैं, ये 31 जा 32 जा 62 और 5 2 0 कटे, अब 5 2 जा 10, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये डेल्टा टी एफ का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर आ जाएगा 1.86। ये तो हमारा आया डेल्टा टी एफ। अब हमने निकालना क्या है, विलयन के हिमांक का, ठीक है ना। एक तो जब शुद्ध अवस्था में होगा तो वो होगा टी एफ नॉट होगा, और जब विलयन होगा वो क्या होगा टी एफ, ठीक है। और जब अवनमन होगा तो वो होगा डेल्टा टी एफ। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये शुद्ध अवस्था में है, लेकिन ये विलयन का पूछ रहा है कि विलयन के हिमांक की गणना पूछे, ये पूछ रहा है, तो हमने ये निकालना है, हमने टी एफ निकालना है विलयन के, या इसको एस से भी आप डिनोट कर सकते हैं, इसको एस से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। टी एफ एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे टी एफ नोट लिख रहे हैं तो वो सॉल्यूशन का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा टी एफ जो विलयन का है, ये हो जाएगा हमारा पहले शुद्ध अवस्था में कितना था और बाद में हमारा कितना, माने जो जल का हमारा टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ, ठीक है। तो जो जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और 273 केल्विन होता है। कितना होता है 273 केल्विन। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा टी एफ बराबर 273 माइनस 1.86। इसमें से क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, अगर आपने डेल्टा टी एफ पे छोड़ दिया तो यहाँ पे तो हमारा क्या होगा, ये डेल्टा टी एफ है हिमांक में अवनमन है, कितना अवनमन, कितना हिमांक गिरा है ये बता रहा है, ठीक है। अवनमन बता, लेकिन हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। तो हमें तो विलयन के हिमांक की गणना, हमने अवनमन की गणना नहीं की, नहीं विलयन का हिमांक कितना होगा, ठीक है। तो ये हमारा जब शुद्ध अवस्था में होगा तब कितना था, और जब अवनमन कितना हुआ है, तो शुद्ध अवस्था से है ना, शुद्ध अवस्था में जो है विलायक का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, तो विलायक हमारा जल है, देखो विलायक क्या है जल, तो शुद्ध अवस्था में जल का 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन जो है, समझ रहे। और अवनमन कितना हुआ, तो अवनमन तो हमारा ये 1.86 आया, जो बच्चा यहाँ पे छोड़ देगा उसका क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, समझ रहे। ये तो अवनमन निकाला। आपने विलयन का हिमांक विलयन का हिमांक निकालना है, विलयन का हिमांक, ठीक है। ये शुद्ध अवस्था में ये जल का है, हमारा विलायक कौन है, जल का, ठीक है। ये तो जल का हिमांक है, ठीक है, क्योंकि हमारा विलायक जल है, और ये है विलयन का हिमांक जो कि हमें निकालना है, विलयन का हिमांक जो कि हमें निकालना है, ठीक है। तो ये जल के हिमांक में से
हिमांक में अवनमन को माइनस करेंगे, हिमांक में अवनमन को माइनस करेंगे तो ये तब जाके हमारा निकलेगा। तो विलयन का हिमांक कैसे निकलेगा कि जो हमारा विलायक का शुद्ध अवस्था में विलायक का, तो विलायक हमारा जल है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये बर्फ में जो होता है ना, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है जल का, तो हम केल्विन में लेंगे। तो 273 केल्विन में से जब हम 1.86 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 14 केल्विन। तो ये हमारा, ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर हमारा ये होगा, समझ रहे? इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए जो हमारा ये क्वेश्चन था, एक बार फिर इसको देखते हैं कि मोलल अवनमन स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक, इस पे आपके क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन बोर्ड में फंसता है इससे। तो इसको आपने समझना है कि मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। ठीक है, तो मोलल अवनमन स्थिरांक जो हम कह रहे हैं कि किसी विलय के 1 मोल को विलायक के 1 किलोग्राम में घोले जाने पर हिमांक में जो अवनमन होता है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गए। फिर ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये देखना है क्या क्या दिया गया है। और जब क्वेश्चन में हमें ये दे रखा होता है कि विलय का नाम भी दे रखा होता है ना, तो उसका हम क्या अणुभार भी उसका हम निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका अणुभार कितने परमाणु हैं, कार्बन के 2 परमाणु हैं, तो 1 परमाणु का 12 यू होता है, तो 2 का 24 हो जाएगा। हाइड्रोजन के 1 परमाणु का 1 यू होगा, 6 का 6 हो जाएगा। और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का 16 यू होता है, तो 2 का क्या हो जाएगा, 32 यू। तो हमारा ये जोड़ के क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 62 यू या 62 ग्राम। अगर विलय का अणुभार ये हो गया, 62 हो गया। ठीक है, तो ये तो दे रखा क्वेश्चन में, ये भी दे रखा, ये भी दे रखा, ये हमने निकाला। अब इस वैल्यू को हमने फॉर्मूला ये वाला याद रखना है, तो इस फॉर्मूले में इसको पुट करना है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला तो आप लोगों को याद ही होगा, सभी को ये फॉर्मूला याद होगा। तो इस फॉर्मूले में आपको ये चीज़ें पुट करनी है। तो जब आप ये चीज़ें इस फॉर्मूले में डाल दोगे तो अपने आप इसको काटेंगे तो 1 डेल्टा टी एफ आएगा आपका 1.86। और आपने यहाँ पे हिमांक में अवनमन नहीं निकालना है। क्वेश्चन में ये देखना है कि क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। तो हिमांक की गणना क्या होगी, हिमांक की गणना वही होगी कि जब शुद्ध अवस्था में विलायक जब शुद्ध अवस्था में था तब उसका हिमांक क्या है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, और अब जब इसमें विलय मिला दिया गया है तो उसमें अवनमन कितना हुआ, तो उसमें से इसको माइनस करके हमें विलयन का हिमांक पता लग जाएगा। तो लगता है सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और इसी प्रकार के न्यूमेरिकल हम आपको लाते रहेंगे। और आप कई बच्चे वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, जैसे थे वैसे ही हैं। तो इसलिए जो भी देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।